प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए। देश में कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। ये जो लोग बांटते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप इंडस्ट्री में कि मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान में हो गया, सब झूठ बोलते हैं। और लेकिन मैं चाहता हूं कि देश का पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश हो जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। और एक दूसरी चीज जिस पर मैं छूना चाहता हूं कि वकील आयुष्मान योजना में नहीं आ पा रहा, तो 70 साल से ऊपर तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया कि जो एडवोकेट्स भी हैं वो भी आयुष्मान योजना में आ जाए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कोई उसकी अल्टरनेट योजना मांगे मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके कि बीमारी में हम सीधे कैशलेस 5 लाख रुपए, वकील भी जैसे हम इस देश के सिटीजन हैं, सबसे जिम्मेदार सिटीजन हैं, तो वकील किस तरह से 5 लाख बीमारी, क्योंकि बार काउंसिल भी इसमें बेईमानी करती है बीमारी में पैसा देने में, हम अपने समर्थक को देने लगते हैं। हमने 20 करोड़ रुपए दिया 5 साल में, लेकिन हम देख रहे हैं बीमार लोगों को प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है या कम पड़ रहा है। तो ये आयुष्मान योजना के तर्ज पर ही दूसरी कोई योजना बन जाए। 70 से ऊपर सब कवर हो गए हैं, 70 से नीचे वालों के लिए सीधे कैशलेस, चाहे आप हॉस्पिटल में दे दीजिए। एक योजना अगर उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर दे तो उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता समाज, ये मेरे दिमाग में आया कि इतना प्रभावशाली और सबसे प्रभावशाली और सबसे लोकप्रिय मंत्री यहाँ हैं, तो इतनी बात जरूर करनी चाहिए। बाकी समस्याएं हम आज विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एटीएम की तरह हम लोग काम करते 24 घंटे 7 दिन 365 दिन अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए, और कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। जिससे भी कहना पड़ेगा, जिससे भी लड़ना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी कल्पना की, एक हमारे नेता गए, वो कुछ भी बोलते चले जाते हैं, साल ये कर देंगे, पेंशन दिला देंगे, लेकिन जो हो सकता है बेहतर से बेहतर वो कराने का प्रयास करेंगे। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आपकी डिग्निटी मेंटेन रहे। और आज के शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादा बात न करते हुए शपथ कार्यकारिणी ने ली है, हम लोग भी 4 शपथ लेने का काम करें। एक शपथ ये लेना चाहिए, यहाँ करुण अधिवक्ता भारी संख्या में है। देखिए, पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सतः अजानम यो नरो भूयात अपराधम की अंतःपर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं होगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। तो हम अधिक से अधिक अध्ययन करें। हम कलम के सिपाही, हम अपने तर्क शक्ति के द्वारा ये न्यायाधीश लोग बैठे हैं, इनको कन्विंस करने का काम करें। हम एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। एग्रेशन जब बहुत कोई जरूरत पड़ेगी तब करने की जरूरत है, लेकिन बात बात में एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि सारी समस्याओं का निदान हो। और दूसरी शपथ हमको लेने की जरूरत है कि देखिए, जो एडवोकेट्स की कौम है, मैं कई बार कहता हूं कि हम और लोगों से अलग, हम ब्यूरोक्रेट से अलग हैं, डॉक्टर से अलग हैं, इंजीनियर से अलग हैं, पॉलिटिशियन से अलग। हमारी गरिमा बहुत ऊंची है। हम दूसरे की समस्या के लिए हमेशा लड़े हैं, चाहे भारतवर्ष में हो, चाहे पूरी दुनिया में हो। जहां कहीं बदल हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये काले कोट की बिरादरी ने किया है। मैं कहना हम वो कि बरौनी में किसानों का आंदोलन हो रहा था, और सरदार पटेल हमारी बिरादरी के उसका नेतृत्व कर रहे थे। हम वो हैं कि दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय के बेटे। हम इस देश के गोलमेज सम्मेलन को नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बेटे हैं। हम इस देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बच्चे हैं। हम चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं, जिसके एक आह्वान पर दिल्ली के किसानों से दिल्ली की सड़कें भर जाया करती थी। हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम सिराज गोपालाचारी से लेकर जिसका नाम लेंगे, स्वदेशी और स्वावलंबन की बात करने वाले बाल गंगाधर तिलक के लड़के हैं। और आप देखिए कि आजादी के बाद भी आप देखेंगे तो इस देश में जब डेमोक्रेसी पर खतरा आया, इस देश पर इमरजेंसी लगी, तो जेठमलानी पर मीसा लगा, अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, और ये नहीं सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता जेल गए। नारीमन ने एएसजी का पद छोड़ दिया, और पालकीवाला ने हिंदुस्तान के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से इंदिरा गांधी को दरवाजे से लौटा दिया, फीस और फाइल के साथ कि हम आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपने इस देश में इमरजेंसी लगाई। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे। तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को। तो हमको कहना ये है आपसे कि दूसरी शपथ हम ये लेने का काम करें कि अब हम एकजुट हो जाएं। कोई जीता, कोई हारा, किसी ने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया, कोई रह गया, हम सब मिलकर काम करेंगे। उजियारे में, अंधकार में, बीच धार में, कलकसार में, घोर घिरा में कूद
प्यार में, खड़ी जीत में दीर्घार में, जीवन के सतत आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर मिलकर काम करना। और तीसरी शपथ हमको लेने की जरूरत है कि कभी कोई काले कोट की बिरादरी का आदमी किसी काले कोट की बिरादरी की सार्वजनिक आलोचना न करे जब तक कोई तथ्य नहीं। हम कहते हैं जाकर कि साहब वो तो गड़बड़ है, उसने तो बार बेच दिया, उसने तो ये कर दिया, कई बार बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। और इसके भुक्तभोगी हम लोग भी हैं जो ईमानदारी से जीवन में काम करते हैं। उनके ऊपर जब कोई कहता है साहब बिक गए, लुट गए, ये हो गया, वो हो गया, अफसोस होता है। इसलिए मैं कहना, जब तथ्य हो तब आलोचना करिए, किसी की आलोचना ऐसे सार्वजनिक मत करिए, इससे आप और मजबूत होंगे। और चौथी शपथ हम लोगों को लेने की जरूरत है, जो मुझको लगता है कि वह भी शपथ लेनी चाहिए कि जहां हम कभी देख रहे हैं कि चाहे बार एसोसिएशन का चुनाव हो, चाहे बार काउंसिल का चुनाव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का चुनाव हो, चाहे महामंत्री अध्यक्ष को चुनना हो, आप अपना आदमी मत चुनिएगा, अच्छा आदमी चुनिएगा। जब अच्छा आदमी आप चुनते हैं तो बदल होगा, परिवर्तन होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि आत्मीय जनों के मोहपास से ऊपर उठिए और अपने आदमी को नहीं चुनना है, अच्छे आदमी को चुनना है। और ये जीवन ही कुरुक्षेत्र का मैदान है। आपको तय करना है कि आप कौरवों की तरफ रहेंगे कि पांडवों की तरफ रहेंगे। मुझको लगता है कि बहुत कुछ नहीं कहने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी समस्याओं के साथ खड़े हैं। आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष और महामंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ बुलाते रहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हर समस्या में खड़े हैं। सघन गहन सुंदरवन तरुवर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु ये जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा या मुख्य निमंत्रण चलना है, अभी तो हमको मीलों हमको चलना है, अभी तो हमको मीलों चलना है। और धन्यवाद।